काम बता दीजिए, कोई बनाया हॉस्पिटल, कोई नया बनाया है? कोई नया बनाया? बनाया हॉस्पिटल कहाँ बनाया, स्कूल कहाँ बनाया है? कहीं कुछ नहीं बनना, हॉस्पिटल बनाया न स्कूल बनाया है केजरीवाल ने। कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए रहने चाचा के लिए मानवता का काम इसलिए क्या है कि अभी नालों के ऊपर पटवा करके जो है ना, नीचे नाला बह रहा, ऊपर मकान खड़े हो गए। अभी कुछ दिन बाद यमुना के नदी के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे। और जितने ये सब रोहिंग्या और दुनिया के ड्रामे आए हुए हैं, ये बसेंगे। आप क्या सोच रहे हो, आप सारे के सारे सुरक्षित हो दिल्ली के अंदर? कहीं नहीं सुरक्षित हो। अगर कुछ दिन कांड होगा ना, आप लोगों को भागते रास्ता नहीं मिलेगा। चौतरफा आप सब घेरे हुए, वो लोग घेरे हुए हैं, और चौतरफा आपको वही कत्लेआम होगा। वही अभी तो उसका एक श्रद्धा का हुआ है ना, 32 टुकड़े कटे, 35 टुकड़े। उसके बाद हम लोगों के न जाने कितने टुकड़े कटेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य पे हमने बहुत अच्छा काम किया है। कितना काम? उन्होंने 2020 में एक बढ़िया काम किया था, जो दंगा कराया था दिल्ली के अंदर। उस दंगे में आपने देखा था कि कितने पूरे दिल्ली आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करा और उसी को इतना ब्रांडिंग करते हैं। मैं उन्हीं दोनों पे बात करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में, बात ध्यान से सुनना, शिक्षा के क्षेत्र में जो दिल्ली का पोजीशन है वो 15वां रैंक है पूरे इंडिया में। मतलब मेरी बात सुनो, सिर्फ बिल्डिंग को पेंट कर देने से वहां का शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ता है, एक बात। दूसरी बात, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हो तो आपको कोविड के टाइम पे पता चल गया था कि आपके हॉस्पिटल का, दिल्ली के हॉस्पिटल का क्या हालत है। जो गृह मंत्री है ना अमित शाह जी, उनको आना पड़ा था कोविड के टाइम पे, उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था, तब जाकर कोविड कंट्रोल हुआ था दिल्ली के अंदर में। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि ऑक्सीजन नहीं है। तो दोनों का क्या हाल है वो सबको पता है। ब्रांडिंग करने से कुछ नहीं होगा। देखो ये लोग आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 650 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हो। तो देखो, एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा करोगे, इतने होर्डिंग लगाओगे, इतने बैनर लगाओगे, तो लोग तो सिर्फ वो होर्डिंग और बोर्डिंग देखेंगे ना। हकीकत अगर जमीनी स्तर पे काम हुआ होता तो हम लोगों को दिखता, हम लोगों को पता चलता। वैसा कुछ नहीं हुआ है। क्लिनिक में फ्री इलाज हो तो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, लोग खुश हैं। आप मेरे साथ चलो, सिर्फ और सिर्फ कुत्ते सोए हुए हैं। आप मेरे साथ चलना इसके बाद, डिबेट के बाद में। किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में किसी भी स्पेसिफाइड डिजीज का इलाज नहीं हो रहा है। वर्ल्ड क्लास बना दिए। देखो, बोलने से क्या होता है, वर्ल्ड क्लास अगर बना दिए होते ना, तो कोविड के टाइम पे दिल्ली से यूपी और बिहार वाले लोगों को जाना नहीं पड़ता। उनको संभाल करके रखते, उनको बोलते कि तुम्हारी सारी चीजों का इलाज हमारे पास है, तुम्हें फ्री राशन भी दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ पे सारी इलाज दिया जाएगा। मेरा जवाब ना, अच्छा, मेरा जवाब ना, मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है? इनके मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मोहल्ला क्लिनिक से अपने वाकिफ नहीं है, फिर भी उसने मोहल्ला क्लिनिक चलाया है तो अच्छा काम किया है। मैं एक बात बता रहा हूँ, अंकल जी की उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मौलाना है हमारे, जो मौलाना साहब हैं फतवे वाले, ठीक है जी। एक बात बताओ, हमारे फतवे जारी कर देते ना भाई साहब, सुनो ना। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया दिल्ली में, एक भी स्कूल की, चलो नींव रख के भूल गया हो तो लो बताओ, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। ईद पे ये और दिवाली पे हम अपने घर की पुताई करते, वही केजरीवाल ने करा है। दूसरी बात, केजरीवाल वो ताहिर हुसैन कभी नहीं भूलेंगे। केजरीवाल का सबसे बढ़िया काम, ताहिर हुसैन की ट्रिक, जो गोले बम बना करके जो 16-17 गोले बम मिले उसके कपड़े के, और पेट्रोल के 3 टब मिले, सबसे बढ़िया काम केजरीवाल को बहुत सलूट है। और वो राजेंद्र पाल गौतम करके कोई मंत्री है इनका, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश पता नहीं क्या बोल रहा, आज उसके ही लोग उसको जूते मार रहे, जूते की माला उसकी फोटो पे पहना रहे, उसी के धर्म के लोग। और एक वो अंसार समझ रहे हो, हमारी हनुमान सूबे यात्रा पे जहांगीरपुरी में उसने भाई साहब पथराव करा था हिंदुओं पे, और बेकसूर हिंदुओं पे गोली चलाई थी अंसार। ये केजरीवाल का अच्छा काम है, ये काम केजरीवाल अच्छे से कर सकता है। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल को ये काम करना चाहिए। अगर दिल्ली में अगर वो चाहता ही है कि हिंदू सनातनी खत्म करना, तो तू ऐसे ना धर्म परिवर्तन मत कर। वैसे मरवा अहमद उनके पासपोर्ट बनवा रहे, उनको बाहर भेज दे इंडिया से। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप एक बार बताओ। गुजरात, एक मिनट, अच्छा, एक मिनट, सतेंद्र जैन का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो जेल के अंदर मसाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करवा रहे हैं मसाज। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जेल को क्यों, जेल में और भी तो कैदी है, उनके भी मसाज करवा दो। और भी तो कैदी, उनको क्यों नहीं मसाज करवाते, उसी क्यों करवा रहे? हाँ ना भाई, और भी कैदी हैं। मसाज होना चाहिए, सबका मसाज होना चाहिए, किसी एक का मसाज क्यों? उसको वीआईपी सुविधा नहीं देनी चाहिए। कल्चर क्यों है? सत्येंद्र जैन के साथ वीआईपी कल्चर क्यों है? अभी बात हो रही थी शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य ने ही केजरीवाल की पोल खोल दी। कहाँ जाके? गुजरात में। गुजरात ये मुद्दा बना के गए थे कि मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य को दिल्ली में इतना बढ़िया बनाया कि ये मेरा मॉडल है। लेकिन वहाँ पे गुजरात में इनकी पोल खुल गई, वहाँ से
और उनके 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 जमानत जब्त होने वाले हैं हर विधायक के, हर प्रत्याशी के। तो गुजरात में ही पता चल जाएगा केजरीवाल को कि उन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया। पीएम विरोधी है मौन, आखिर विपक्ष का दावेदार कौन? जी हाँ, 2024 चुनाव की तैयारी अभी से ही नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि आखिर पीएम दावेदार कौन होगा। इसी बीच आज हम आ पहुंचे हैं नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में, यहाँ जनता से जानने की आखिर कौन सी पार्टी कितने पानी में है। सर, आपका नाम क्या है? मनमीत सिंह। मनमीत जी, आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, रोहिणी। अच्छा, रोहिणी से हैं आप। क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री अपना रथ लेकर निकल चुके हैं, क्या लगता है कौन टक्कर दे सकता है उनके रास्ते में? उनके रास्ते में जो टक्कर देने वाली बात है, ओपोजिशन अभी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो माहौल बना हुआ है उसके मुताबिक इनको थोड़ा सबक मिलना चाहिए। मैं मोदी जी के लिए नहीं पर्टिकुलर कह रहा, बीजेपी को, क्योंकि हर बात पे हिंदू मुस्लिम और जहाँ पर भी है जातिवाद करने के बाद इनके पास कोई दूसरा मुद्दा होता नहीं। ठीक है, कई काम बहुत अच्छे किए हैं देश के लेवल में, लेकिन थोड़ा बहुत दुनिया का ध्यान रखना चाहिए। बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है, और सिस्टम ऐसा हो चुका है भाई कभी भी क्रैश हो सकता है। अब आप खुद ही देख रहे हैं जो माहौल बन चुका है उसमें थोड़ा सा चेंज बनता है, चाहे सबक मिल जाए, चाहे मेजोरिटी में ना आए, थोड़ी वोटें और सीटें इधर उधर से एडजस्ट करके मोदी जी को बनाना पड़े, लेकिन ओपोजिशन में दम नहीं है। उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि भी ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो भी जाएगी तो भी विकल्प तो नहीं है मोदी जी का, लेकिन थोड़ा सबक मिलना चाहिए। गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी हो गए या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो गए, ऐसे दिग्गज नेता कह रहे हैं कि इस बार 24 में 300 से अधिक सीटें इस बार वो लेकर रहेंगे। लगता है ये मुमकिन है? 170-72 से 78 के बीच में टिकेंगे, जितना मर्जी कर ले, जोर लगा ले। आखिर ऐसा क्यों लगता है? क्या लगता है आपको, भाजपा कमजोर होगी इस बार? आरएसएस के जो कट्टर संघी है ना, जो बुरा ना मानिएगा, जो अंधभक्त है हिंदुस्तान जी, वो अंधभक्त का भी अंदर से ना सिस्टम बिगड़ चुका है। लेकिन वो अपने अंधभक्त जो लोग हैं वो अपने बेटों को जब परेशान देखते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, बिजनेस में तंगी चल रही है, लिक्विडिटी नहीं है, पहला गलती की नोटबंदी करने की, नोटबंदी की, उभर ही नहीं पाए लोग। कोविड आ गया, कोविड आया पूरे संसार के लिए, लेकिन क्या इनके पास और कोई काम नहीं है? हर वक्त हिंदू मुस्लिम या कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा तो यहाँ पर आने वाले में टाइम में तो हम ये भी सोचते हैं, हमें भी इनसिक्योर महसूस हो रहे हैं। मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं आप भाजपा की सरकार में? भाजपा की सरकार में सुरक्षित हैं, हम ये नहीं बात कह रहे, लेकिन ये है कि इनसिक्योर महसूस करते हैं। आने वाले समय में जब कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो वहाँ पर भटकाने की कोशिश करते हैं ये लोग। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम AS रावत है। रावत जी, आप ये बताइए 2024 में आप किसका चेहरा देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है, कोई भी। उनके आसपास कहते हैं ना, आसपास भी कोई नहीं है। घेरा होता है ना, घेरा, वो घेरे में भी कोई नहीं आ रहा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है, सब अपना झंडा और डंडा लेके अलग अलग घूम रहे। केजरीवाल अलग घूम रहे, राहुल गांधी अलग घूम रहे, ठीक है, नीतीश बाबू अलग घूम रहे, ठीक है, अब आएंगे क्या अखिलेश यादव, वो भी अलग घूमेंगे। तो ये ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी अलग झंडा डंडा लेके घूम रहे। तो इनका जो फोकस है ना, वो खाली एक ही उस धर्म विशेष पे, जैसे सरदार जी कह रहे थे, एक धर्म विशेष पे, पर दूसरा जो पक्ष है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, उसका एक धर्म विशेष पे फोकस रहता है, और उस धर्म विशेष की वजह से ना उनकी लुटिया डूबती जा रही है। एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ साफ हो रहे हैं। अब राहुल गांधी पद यात्रा निकाले, कल क्या कहा उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर के कि वीर सावरकर के ऊपर वो टिप्पणी कर दी। अब वो टिप्पणी का क्या नतीजा हो रहा है? सावरकर हेट खूब देखने को मिलता है कांग्रेस के नेताओं के बीच। हाँ, तो देखिए कांग्रेस क्या करती है, हमेशा देश के अगेंस्ट जाती है, और जो भी आदमी देश के अगेंस्ट जाएगा ना, अब जागरूकता इतनी फैल गई है कि जो भी आदमी देश के अगेंस्ट जाएगा उसका हमेशा देश विरोध करेगा। क्या कहेंगे सरदार जी आप इनकी बातों में? सभी स्टेटों के अंदर अगर बंगाल की तरह सारे इकट्ठे हो गए ना कि बंगाल अलग स्टेटों में अपनी पार्टी को जिताना है, हरियाणा में अलग जिताना है, पंजाब में अलग जिताना है, जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में है, और उन्होंने अगर बांध लिया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लेके आने हैं, बंगाल कहता है हमने लेके आने हैं, बिहार कहता है कि हमने लेके आने हैं, जो इनसे थोड़े अलग है, जो अंदर से नाराज़ है ना, वो जो मैंने पहले भी बोला, जो बिल्कुल अंधभक्त है, उनके बेटे पोते जो आज बिजनेस में परेशान है, नौकरियां छूटती जा रही हैं, जब उन्हें कोई हालात नज़र नहीं आते ना, वो केवल
वोट के समय में जब उनको नज़र आएगा कि कहाँ वोट करना है तो पता लगेगा। ये 2024 में डुगडुगी बजाने दो इन्हें। ये अब सबक देखिए मिलेगा। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि डुगडुगी बजाने पंजाब में कहाँ से आए, पंजाब में खालिस्तानियों की समर्थन से आए। और अब देख रहे हैं ना पंजाब का हाल, जो आदमी यहाँ बोलता था कि मेरे पास में पुलिस प्रशासन होगा तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। 6 महीने हुए हैं, अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में देख लीजिए ना कितनी हत्याएं हो गई हैं, कितनी हत्याएं हो गई हैं पंजाब में। जो आदमी कहता था उसने पंजाब की पॉलिसी दिल्ली में अपनाई, दिल्ली में देखा आपने, उसने पंजाब को सारे शराबी यहाँ भेज दिए। क्या करते 6 से 12% बढ़ा दिया और उनको बोल दिया, शराब माफियों को बोल दिया कि तुमने जो है 12% लेना है और 6% वाइट करके मुझे देना है। इसीलिए तो खलबली मच गई। उन्होंने कहा ये हम तो लेंगे ब्लैक मनी और इनको वाइट करके देंगे। कहाँ से देंगे? ये साहब को तो मंत्रिमंडल में ले लेना चाहिए मोदी जी को। शाम को 6-8 बजे के बाद सारे पौवा मारो तो वैसे सारे शराबी हैं। राम राम। देख लीजिए अब राम राम करके निकल लिए। यही है देखिए मोदी जी के बाद में कोई ऐसा नहीं है उनके आसपास में कोई टिके।